फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके साथ में क्रूस की कुछ बातों को लेकर, कल जो गुड फ्राइडे है यानी कि एक अच्छा शुक्रवार जो परमेश्वर ने सारे जगत के लिए सारे जगत का पाप लेकर क्रूस पे मर गया, उस समय की कुछ बात जब यीशु मसीह मरा उस समय दोपहर का समय था कर हम देखते हैं जो लिखा है मार्कुस 15:33 में लिखा है, दोपहर का समय सारे देश में अंधेरा छाया हुआ था और सारे लोग सारा धूप जो है सहमा हुआ था और सारे लोग जो है कुछ लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे। हम देखते उसी समय वहाँ पे एक खड़ा हुआ जो सैनिक है, उसने उन सारे मंजर जो शुरुआत से लेकर जो क्रूस के ऊपर चढ़ने तक जो सैनिक वहाँ था, वो सैनिक ने उसे देखकर कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। दूसरा सैनिक जो लूक 23:47 में लिखा है, वो कहता है सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था और धर्मिता कर उसने परमेश्वर की बढ़ाई की कर हम देखते हैं। फिर यीशु विटनेस है, जब यीशु मसीह मरा, जब लोगों उसके बारे में कहा क्या कहा। फिर जब तक मनुष्य ज़िंदा रहता है सब लोग उस पर जलन रखते हैं, उस पर विरोध करते हैं, लेकिन जब मनुष्य मर जाता है तो लोग बड़ी बड़ी बातें बढ़ाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे सैनिक लोग जब यीशु मसीह मरा, उन लोग जब पूरी दर्दनाक कहानी को देखा, इतना सहन करने वाला, इतना दुख उठाने वाला आज तक उन्होंने नहीं देखा, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा ये ऐसा मनुष्य कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य हो। इसीलिए एक ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र है, दूसरे ने कहा वो धर्मी है। और एक बात को हम लोग देखेंगे तो मत्ती 27:51 में लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया तो भूकंप हुआ कर हम देखते हैं, भूकंप हुआ। और 52 में लिखा है, वही मत्ती 27:52 में, कि सारे जितने भी कब्र थे सारे कब्र खुल गए। हालेलुया। एक धर्मी आदमी मर जाता है, एक परमेश्वर का जन मर जाता है, परमेश्वर का बेटा मर जाता है, सच्चा परमेश्वर अपने आप को जब क्रूस पर दे देता है, हम देखते हैं वहाँ पे लिखा है सारे कब्र खुल गए और जितने भी शव वहाँ पर थे सारे लोग उठ कर खड़ा हो गए करके बाइबल बताती है। हालेलुया प्रियो, इसीलिए बाइबल बताती है यीशु मसीह स्वर्ग का अधिपति और नरक का अधिपति है, स्वर्ग की कुंजियाँ उसके पास है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब यीशु मसीह फिर से आएगा तो और हम लोग सारे लोग जो है जो उस पर विश्वास करते हैं बादल पे मिलेंगे। जो शव मर गए थे, जो शव कब्र में थे, वो सारे शव जो है जीवित हो गए कर हम लोग देखते हैं प्रियो। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, इसका मतलब वो अंधे लोग हैं, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने खुद कहा जो मेरे पुत्र के द्वारा मेरे पास आता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को कहा, इस बात को जाहिर किया, जिसने यीशु मसीह को देखा है वही परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने कहा उसके लिए। हालेलुया। हम देखते हैं सारे शव खुल गए और सारे शव जिंदा हो गए, सारे कब्र खुल गए। मार्कुस 15:38 में लिखा है, जो मंदिर के ऊपर उस देश के लोगों को अभिमान था, उस देश के लोगों का स्वाभिमान था, एक दिन उसके चेले लोगों ने मंदिर को देखकर यीशु मसीह से कहा ये मंदिर कितना भव्य बांधा हुआ है, ये मंदिर को बनाने के लिए कितने सैकड़ों साल लग गए, ये कितना भव्य मंदिर है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये मंदिर टूट जाएगा, ये मंदिर फट जाएगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए तब मंदिर को फटा हुआ देखकर चेले लोगों को याद आया कि यीशु मसीह ने इस तरह कहा। इसीलिए प्रिय बाइबल बताती है और परमेश्वर का लेख कहता है मंदिर टूट जाए तो कोई गम नहीं। ये गीत ऐसा है, चाहे मस्जिद टूट जाए लेकिन
मनुष्य का प्यार भरा दिल कभी टूट न जाए, ऐसा वो गीत को कहा है प्रियो। इसीलिए सबसे बड़े मान, सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा सजदा जो है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति करना ही बहुत बड़ा सजदा है। हम देखते हैं मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे लिए उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया। और विशेष करके एक बात हम लोग देखते हैं, पवित्र शास्त्र में इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह मरा क्या नहीं, इस देखने के लिए एक सैनिक ने, जो जॉन का लिखा सुसमाचार उसका 19 और 33-34 में लिखा है, यीशु मसीह मरा क्या नहीं देखने के लिए एक कैदी ने बाला लेकर उसके फंजर में जब घुसेड़ा, उसके फंजर से लहू जो पानी बनकर जब उस बहने लगा, जब वो बहता हुआ जो पानी और बहता हुआ जो लहू है उस मनुष्य के चेहरे के ऊपर जा गिरा, और उसका जो चेहरे का एक आँख जो है, एक आँख जो है टेढ़ी थी, वो आँख सीधी हो गई कर बाइबल बताती है प्रियो। देखिए प्रियो, इतना भला परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर मरते वक्त भी वो भलाई करना नहीं छोड़ता है प्रियो। हम तो जीवित है, हमारे अंदर परमेश्वर की सांसें हैं, हमारा मुंह सदा ऊपर वाले को देखकर दुआ करता है, ऊपर वाले को देखकर सजदा करता है, फिर भी हम लोग भलाई नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम लोग जो एक दूसरे के विरोध करते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को काटने कूटने को लगते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हर मनुष्य को एक समानता में बनाया है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, इस देश में अमन शांति अगर कायम रहना है तो मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करना है, अम्बलनेस से चलना है, दीन होकर चलना है, और विश्वास के साथ में एक दूसरे को स्वीकार करते हुए चलना है कर हम देखते हैं प्रियो। इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है। इसीलिए कल जब गुड फ्राइडे के समय में लोग शोक मनाते होंगे, लेकिन शोक मत मनाओ, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जगत को जीत लिया है। और अभी ये समय है परमेश्वर की महिमा करने का, ये समय है परमेश्वर की पढ़ाई करने का, ये समय है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का, ये समय है जो कुछ उसने पृथ्वी पर रहते वक्त सिखाया उन सारी बातों को लेके चलने का। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा तुम सभी को आशीष करें। आमीन।